आज हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे करें। मार्केट में अलग अलग फंक्शन और वैरायटी में मल्टीमीटर अवेलेबल हैं। ये मल्टीमीटर सबसे बेसिक मल्टीमीटर है। इसमें बेसिक लेवल पे सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। इसलिए आज हम इस मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करें ये सीखेंगे। ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले है। ये दोनों टेस्ट प्रोब्स कहलाते हैं, जिसमें रेड पॉजिटिव प्रोब्स और ब्लैक नेगेटिव प्रोब्स होता है। ये इस मल्टीमीटर का पॉइंटर है। इस पॉइंटर को रोटेट करके हम अपने अनुसार अलग अलग फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर से हम जान सकते हैं डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि डीसी एम्पियर जानते समय हमें पॉजिटिव प्रोब्स को उसके पॉइंटर कनेक्टर से निकाल कर एम्पियर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद हम इससे जान सकते हैं डायोड एंड वायरिंग कनेक्टिविटी टेस्ट और रजिस्टर चेक कर सकते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग फंक्शंस को इस मल्टीमीटर से जान सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस सिंबल को देखते हैं और इस सिंबल में इसके रेंज को देखते हैं। इस मल्टीमीटर का रेंज 200 मिली वोल्ट से 1000 वोल्ट तक का है। अब डीसी सोर्स के आउटपुट को चेक करने के लिए डीसी सोर्स के आउटपुट में पॉजिटिव प्रोब्स को पॉजिटिव में और नेगेटिव प्रोब्स को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करने के बाद जब हम पॉइंटर को रोटेट करते हैं तो हमें उस सोर्स का आउटपुट पता चल जाता है। इस सोर्स में हमें इस ट्रांसफार्मर का एवरेज लिमिट पता था कि इस ट्रांसफार्मर का लिमिट 20 वोल्ट से नीचे ही होगा, इसलिए पॉइंटर को हमने 20 पे सेट करके रखा। अगर हमें डीसी वोल्टेज का एवरेज लिमिट पता नहीं है तो हमें पॉइंटर को अलग अलग लिमिट पे स्विच करके देखना पड़ेगा। इसी प्रकार एक बैटरी का अगर वोल्टेज हमें चेक करना है तो उसके लिए पॉजिटिव प्रोब्स को उसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव प्रोब्स को उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने के बाद हमें वो डायरेक्टली उसका आउटपुट वोल्टेज पता चल जाएगा। ये बैटरी 1.5 वोल्ट डीसी वोल्टेज वाला है। वहीं पर जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब को स्वैप करते हैं, नेगेटिव प्रोब्स को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव प्रोब्स को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करने पे हमें मल्टीमीटर पर माइनस वोल्टेज प्राप्त होगा। इस प्रकार किसी भी डीसी सोर्स का हम आउटपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एसी वोल्टेज जानने के लिए हमें सबसे पहले इस एसी के सिंबल को देखना पड़ेगा। इस मल्टीमीटर में एसी का जो रेंज है वो है 200 वोल्ट मिनिमम और 750 वोल्ट मैक्सिमम। अगर हम किसी स्विच बोर्ड के अंदर के सप्लाई को चेक करना चाहते हैं तो पॉइंटर को हम 750 पे सेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्विच बोर्ड के अंदर की जो सप्लाई है वो 200 वोल्ट से ऊपर ही होगा। अब हम प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमें उसका वोल्टेज मिल जाएगा। एसी वोल्टेज को चेक करते समय पॉजिटिव प्रोब्स और नेगेटिव प्रोब्स का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम किसी भी एसी वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज रेटिंग जान सकते हैं। डीसी एम्पियर चेक करने के लिए मल्टीमीटर पे हमें इस सिंबल का ध्यान रखना है। इस मल्टीमीटर में इसका रेंज है 10 एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर तक है। एम्पियर चेक करने से पहले पॉजिटिव प्रोब्स को उसके सेंटर के टर्मिनल से निकालकर हमें एम्पियर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना पड़ता है। वोल्टेज निकालते समय हम मल्टीमीटर को किसी भी डिवाइस के पैरेलल पे कनेक्ट करते हैं, लेकिन एम्पियर निकालने के लिए हम उसे सीरीज पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मल्टीमीटर लोड
और बैटरी के बीच सीरीज में कनेक्ट होगा। एक बैटरी के साथ हमने एक लोड मोटर कनेक्ट किया हुआ है, जिसका दूसरा टर्मिनल नेगेटिव प्रोब्स और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स में हम पॉजिटिव प्रोब को कनेक्ट करते हैं, जिससे इस मोटर का कंज्यूम एम्पियर मल्टीमीटर से होकर बहेगा। इसके बाद हम पॉइंटर को अमीटर में सेट करते हैं और इससे मोटर रोटेट होने लगता है। इस प्रकार मोटर का कंज्यूम एम्पियर हमें पता चल जाता है। इस प्रकार डीसी के किसी भी डिवाइस का हम एम्पियर जान सकते हैं। वायर कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हम इस सिंबल का ध्यान रखेंगे। किसी भी वायर की कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए पॉइंटर को हम इस सिंबल की तरफ रोटेट करेंगे और नेगेटिव प्रोब्स को वायर्स के एक टर्मिनल और पॉजिटिव प्रोब्स को दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करते ही हमें इस प्रकार से बीप का साउंड मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वायर आपस में कनेक्टेड है। अगर वायर कहीं से ब्रेक होता है तो ये बीप का साउंड नहीं आएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये वायर ब्रेक्ड है। इसी प्रकार इस सर्किट बोर्ड के वायर सिस्टम को भी के कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से कनेक्ट करने पे इस पे बीप का साउंड मिलेगा, जिसमें इस प्रकार इसकी कनेक्टिविटी पूरी होगी। अगर सर्किट वायरिंग कहीं पर ब्रेक होता है तो ये बीप का साउंड नहीं मिलेगा। इस प्रकार जान सकते हैं कि ये सर्किट कहीं पर ब्रेक्ड है। इसी फंक्शन से हम एलईडी भी चेक करते हैं। एलईडी चेक करने के लिए एलईडी के एनोड पे पॉजिटिव प्रोब्स और कैथोड पे नेगेटिव प्रोब्स को कनेक्ट करते ही एलईडी ग्लो करने लगता है। इस प्रकार किसी भी एलईडी को हम इसमें चेक कर सकते हैं। रजिस्टर चेक करने के लिए भी हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर रजिस्टर लिमिट 200 ओम से 2000 किलो ओम तक है। रजिस्टर चेक करने के लिए रजिस्टर के एक एक टर्मिनल पे पॉजिटिव प्रोब्स और नेगेटिव प्रोब्स को कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें उस रजिस्टर का वैल्यू पता चल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरा रजिस्टर चेक करेंगे और इस रजिस्टर का भी वैल्यू हमें पता चल जा रहा है। इस प्रकार हम किसी भी रजिस्टर का रजिस्टिविटी चेक कर सकते हैं।